दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी के सभी वादे अब तक झूठे साबित हुए हैं और आज खुलेआम भारतीय संविधान का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान, हिमाचल, गुजरात की जनता भी अब आप पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी का इंतजार कर रही है। पार्टी की योजनाएं सर्वाधिक लोकप्रिय हैं और सरकारें भी लोकप्रिय साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे साबित हो रहे हैं। इस दौरान गौतम ने बीकानेर के अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और फिर बीकानेर के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मौजूद हैं दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री और आप पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम। बात करेंगे, बीकानेर दौरे पर हैं। अगर हम बात करें, पार्टियों की बात करें और राजस्थान और पूरे सेंटर की स्थिति की बात करें तो क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि आज जो भारत के अंदर जो केंद्र की सरकार जिस पार्टी की है, अगर उसको 2013 और 2014 की तरफ हम लौटें तो हम ये पाते हैं कि जो आज प्रधानमंत्री हैं वो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वो अक्सर दिल्ली दिल्ली कह के हमला करते थे। वो कहते थे कि भारत के रुपए का अवमूल्यन क्यों हो रहा है, वो कहते थे भारत में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, डीजल इतना महंगा क्यों है, ठीक है, और वो कहते थे भारत से इतना काला धन विदेशों में क्यों है। और बाद में उन्होंने प्रचार शुरू किया कि हम महंगाई कम करेंगे, हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे, सो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो मोदी जी ने जितने भी वायदे 2013 और 14 में केंद्र की लोकसभा के चुनाव के लिए किए थे, उनका एक वायदा ना तो पूरा हुआ और ना उस वायदे पे आज वो बोलते हैं। वो ना महंगाई पे बोलते हैं, ना वो बेरोजगारी पे बोलते हैं, ना वो ब्लैक मनी पे बोलते हैं। अगर हम बात करें तो राजस्थान, अगर दिल्ली मॉडल को देखने के बाद राजस्थान और गुजरात और हिमाचल के लोगों की भी अब आशाएं काफी बढ़ चुकी है आप पार्टी से, उन सबको देखते हुए क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीके को, ईमानदार राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं। लोग चाहते हैं जिस तरह दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिली उसी तरह की सुविधाएं हमारे राज्य के लोगों को मिले। तो पंजाब के लोगों ने उनको मौका मिला, उन्होंने वहां सरकार बदल के इतना भारी बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया। यही मौका अब गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिसंबर के चुनाव में। वही केंद्र सरकार कह रही है कि रेवड़ियां बांटने वाली बातों को लेकर हम बात करें, जो आम जन को आप लोग सुविधाएं दे रहे हैं, दिल्ली में निःशुल्क सुविधाएं दे रहे हैं, उनको रेवड़ी बांटने वाली बात के नाम से भी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत के संविधान को पढ़ना चाहिए। जिस संविधान की शपथ लेके वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनको एटलीस्ट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो आर्टिकल 33 से आर्टिकल 50 तक गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है कि आप देश के संसाधनों का विकेंद्रीकरण देश की जनता में समान रूप से करें, देश के लोगों को, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पे दें, लोगों को इलाज सरकारी खर्चे पे दें, कोई भूखा ना रहे। एक तरफ ये इसको रेवड़ी कहना भारत के संविधान का अपमान है, देश का अपमान है, देश की जनता का अपमान। सरकार है किस लिए? सरकार को जनता चुनती किस लिए? टैक्स किस लिए देती है? आप लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आप अगर कुछ उनको अच्छे एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं, फ्री एजुकेशन उनको देते हैं, उनका इलाज फ्री करते हैं, तो ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। लोग स्वस्थ होंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो देश, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो लोग के गरीबी दूर तभी तो होगी जब बच्चे पढ़ के कामयाब होंगे। सर, पिछले दिनों राजस्थान में कम्युनल एक तरह से काफी कुछ दंगे हुए, काफी जिलों में, चाहे हम टोंक की बात करें, चाहे हम दूसरी क्षेत्रों की बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें, काफी जगह पर कम्युनल दंगे हुए। तो इन सब को देखते हुए कांग्रेस का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ये दंगे करवा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी सभी प्रदेशों में ऐसा करती आई है। दिल्ली में भी उन्होंने दंगे कराए, पूर्वी दिल्ली में जो दंगे वो उन्होंने कराए, सब तो जग जाहिर है सबके सामने। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब कोई विपक्ष ऐसा कर रहा है, दिल्ली में तो चलो मजबूरी है, हमारे पास दिल्ली की पुलिस नहीं है, कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन राजस्थान की कानून व्यवस्था और पुलिस तो राजस्थान की सरकार के पास है। उन्हें सख्त कदम उठाने चाहिए
निष्पक्ष रूप से जांच करके ऐसे लोगों को ढूंढो जो लोग भड़काने का काम करें, उनको सजा। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम, जो कि दिल्ली में समाज कल्याण मंत्री है, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि रेवड़ियां, जो केंद्र सरकार का बयान आ रहा है इन दिनों कि रेवड़ियां बांट रही है, वो एक तरह से संविधान का अपमान है। वहीं वे भी इस बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगे जरूर करवाती है जहां भी विपक्षी स्थान पर बैठी होती है। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर।